हेलो बच्चों, आज हम कन्यादान कविता के बारे में पढ़ेंगे। कन्यादान कविता कवि ऋतुराज द्वारा लिखी गई है और इसमें कवि ने यह बताया है कि जब एक माँ अपनी बेटी को विदा कर रही है विवाह के समय, तो वो कितनी दुखी दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे उसके जीवन भर की कमाई कोई एक साथ ही लिए जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं इस कविता को। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो यहाँ कवि ने कहा है कि जब माँ अपनी बेटी को विदाई दे रही है तो उसका दुख इतना सत्य है, इतना प्रामाणिक है कि ऐसा लग रहा है जैसे लड़की को दान में देते वक्त, यानी लड़की को विदा करते वक्त, जैसे उसकी सारी जीवन भर की कमाई एक साथ जा रही हो। यहाँ पर अंतिम पूंजी इसलिए कहा गया है क्योंकि माँ और बेटी का रिश्ता बहुत ही भावनात्मक रिश्ता है, जिसमें माँ अपनी सुख दुख की सारी बातें अपनी बेटी को कहती है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि यह कहना चाहता है कि लड़की अभी बहुत समझदार सयानी नहीं थी, अभी उसकी उम्र कम थी, अभी बहुत भोली और सीधी सादी थी, सरल थी। उसके अंदर कोई भी किसी तरह का छल नहीं था, निश्छल थी। उसे जीवन के सुख का आभास तो होता था कि मेरा विवाह होने पर मुझे किस तरह का सुख मिलेगा, किस तरह की खुशी मिलेगी, लेकिन उसे दुख बाँचना नहीं आता था, यानी दुख पढ़ना नहीं आता था। उसे भविष्य की जिम्मेदारियों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि विवाह के बाद उसे किस तरह नई जिम्मेदारियों को बांटना है, पढ़ना है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, यानी उसे जो भी जीवन के बारे में पता था वो इतना धुंधला था कि उसे ज़्यादा कुछ वो समझ नहीं सकती थी। पाठिका का अर्थ होता है पढ़ने वाली, यानी जीवन की सच्चाई के बारे में उसे ज्ञान नहीं था। भविष्य में आने वाली चुनौतियों के प्रति उसे एहसास नहीं था। उसे जिम्मेदारियों के बारे में ज़्यादा खबर नहीं थी। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों के बारे में उसे पता था। जैसे संगीत में अगर आप कुछ सामान्य तुक या पंक्तियों को याद कर ले तो आप संगीत की शिक्षा पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार जो लड़की है वो भी जीवन में कुछ सामान्य चीज़ों को ही जानती है। जीवन की सच्चाई के बारे में उसे ज़्यादा नहीं मालूम है। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ माँ परंपरागत माँ से हटकर, परंपरागत माँ की जिम्मेदारी से हटकर एक नई सोच वाली माँ दिखाई देती है, जो अपनी बेटी को अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने के लिए प्रेरित कर रही है और उसे जीवन की सच्चाई से रूबरू करा रही है। माँ ने कहा कि विवाह के बाद अपनी सुंदरता पर घमंड मत करना, यानी अपने आप को देखकर, निहार कर मुग्ध मत होना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अर्थात आग का कार्य
खाना भोजन पकाने के लिए होना चाहिए, स्वयं को जलाने के लिए नहीं। यहाँ माँ ये कहना चाहती है कि अगर ससुराल पक्ष में कोई तुम्हें प्रताड़ित करता है या परेशान करता है तो स्वयं को आपको कमज़ोर नहीं समझना है और अपने आप को जलाना नहीं है। यहाँ ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें दहेज के लोभी लोग लड़कियों पर अत्याचार करते हैं और दहेज ना लाने के कारण उन्हें इतना परेशान करते हैं कि वो आत्महत्या या आत्मदाह जैसे कदम उठा लेती है। आगे माँ कहती है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यानी वस्त्र और आभूषण किसी भी रिश्ते की सच्चाई नहीं है। किसी भी रिश्ते में वस्त्र और आभूषण केवल बाहरी सुरक्षा नहीं, मतलब आप ये देखिए कि अगर आपको सम्मान नहीं मिल रहा किसी जीवन में तो खाली वस्त्र और आभूषण से आपको खुशी नहीं मिलेगी। वस्त्र और आभूषण तो एक भ्रम है, एक माया है। असली जो जिंदगी है वो आपको सम्मान और प्रेम मिलने के बाद ही मिलता है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यह माँ कहती है कि लड़की जैसे सारे गुण तुम्हारे अंदर होने चाहिए, शील, दया, धर्म, कर्तव्य पालन, लेकिन कोई तुम्हें अबला ना समझे, कमज़ोर ना समझे, इसलिए लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात अगर कोई तुम पर अन्याय करता है, अत्याचार करता है तो उसका विरोध करना, स्वयं को कमज़ोर मत पड़ने देना और लड़की समझकर कोई तुम्हें अत्याचार ना करे, शोषण ना करे, इसका तुम ध्यान रखना। तो यहाँ पर माँ जो है अपनी बेटी को एक ऐसी शिक्षा दे रही है जिसमें उसे समाज के प्रति एक संदेश जाता है कि लड़कियाँ किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं हैं, कम नहीं है। इस कविता में एक बात और है कि यहाँ पर दो सामाजिक बुराइयों के बारे में बात की गई है, एक बाल विवाह और एक दहेज प्रथा। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि कविता के माध्यम से कवि ने कौन सी दो सामाजिक बुराइयों के बारे में बात की है। तो यहाँ पर बाल विवाह यानी कम उम्र में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसका विवाह हो जाना, और दूसरा दहेज प्रथा। शुरू में जो वैदिक समाज में लड़कियों को दान देना एक महादान समझा जाता था। अपनी सबसे प्रिय वस्तु को किसी को दान में देना बहुत ही कठिन कार्य था। साथ ही साथ लड़कियों को उनके भावी जीवन के लिए कुछ वस्त्र और आभूषण भी दिए जाते थे, कुछ उपहार दिए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे सामाजिक विकृतता आती गई और यह एक गलत परंपरा के रूप में सामने आया, दहेज के रूप में सामने आया, और एक ऐसी चलन चला जिसमें जो वर पक्ष है वो मांग रखने लगा कि हमें विवाह के समय ये उपहार चाहिए, ये महंगा उपहार चाहिए, जो कि बहुत गलत है। तो इसलिए लड़कियों को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपने जीवन साथी का स्वयं चयन कर सके और दहेज के लोभी लोगों को इस तरह की चोट दे सके कि वो ऐसे कार्य करने से रुक जाएं। आशा है आपको ये कविता समझ आई होगी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।